दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है? 157 मीटर स्क्वायर। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ग हमने बनाया है, एक ये है और ये है। इसकी भुजा हम मान लेते हैं x और इस वर्ग की भुजा है y। तो आपको पता है कि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो एक वर्ग की भुजा हमने x मानी है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरे की भुजा हमने y माना है तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। और दोनों का क्षेत्रफल यानी कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल यहाँ पर दिया है 157। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? y स्क्वायर, और दोनों का योगफल आ रहा है कितना? 157। ये बन जाता है हमारा समीकरण 1। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यदि इनके परिमापों का योगफल, तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 गुणे भुजा, ऐसे निकालते हैं, है ना। तो अगर हम पहले वर्ग की बात करें जिसकी भुजा x है तो ये कितनी हो जाएगी? 4x, और दूसरे वर्ग की बात करें जिसकी भुजा y है तो ये हो जाएगा 4y, और दोनों का योगफल कितना है? 68। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मिलेगा कि 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 68। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 4 और यहाँ पे 4, तो 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 68। अब अगर हम x प्लस वाई बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 68 है, बराबर के बाद यहाँ 4 का गुणा, इधर लाके हम 4 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो भाग दे दीजिए आप, तो कितनी मरतबा जाएगा? 4 एकन्नम 4, और 6 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा? 2, 8 उतारिए 28, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। इस तरीके से हमारा ये दूसरा समीकरण बन जाता है कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाता है? 17। ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 17 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस का y है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 17 माइनस वाई। अब ये हमारा बन जाता है समीकरण 3। यहाँ पर हम एक लाइन लिखा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो समीकरण 3 हमारा आया है कि x बराबर 17 माइनस वाई, इसको हम रख देते हैं कहाँ पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 157 के। तो x की वैल्यू कितनी आई? 17 माइनस वाई, है ना। तो इस x की जगह हम रख देते हैं कि 17 माइनस वाई, और इसका ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर बराबर कितने के? 157 के। अब यहाँ पे देखो x माइनस 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हम तोड़ लेंगे किस पे? हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला ये होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखो a है और यहाँ पे क्या है? 17, यहाँ पे b है और यहाँ क्या है? y, यानी कि a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या है? 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे आप? 17, और b की जगह पे रख देंगे y, फिर प्लस b का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ये हमारा सारा किसमें है? ब्रैकेट में है, प्लस यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 17 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? या तो आप 17 गुणे 17 कर दीजिए, या अगर आपको ट्रिक मालूम है तो ये ट्रिक से निकाल लो। देखिए आप 17 में इकाई का अंक 7, दहाई का अंक कितना? 1, इकाई का अंक 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49, ये कर लिया। उसके बाद दहाई का अंक 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। उसके बाद 17 में अंक कौन है? 1 है और 7 है, तो दोनों का हम गुणा करते हैं, तो 1 गुणे 7 और इसका कर देते हैं डबल, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 गुना फिर 14, तो एक अंक छोड़ करके हम 14 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9, और 4 4 कितना आ गया? 8, और 1 कितना हो गया? 2, यानी कितना आता है? 289। तो यहाँ पे देखो कितना है? 17 का वर्ग है, ये हो जाएगा कि 289 माइनस, अब यहाँ 17 गुना कितना होता है? 34 वाई हो गया, ठीक है, प्लस ये क्या है? वाई का स्क्वायर और प्लस ये वाई का स्क्वायर, तो ये हो गया बराबर 157 के। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस ये कितना है? 34y, और यहाँ पे क्या है कि प्लस 289। अब ये प्लस 157 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 157 बराबर किसके? 0 के, ठीक है।
अब देखिए आगे एक स्टेप करते हैं कि 2y² माइनस कितना हो गया ये 34y। अब 289 ये प्लस में और माइनस में, तो हम इसको घटा देते हैं ना। 289 में से 157 हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे हम घटाते हैं कि 9 में से 7 है ना, वैल्यू किस में आएगी हमारी प्लस में, क्योंकि प्लस वाली ज़्यादा है। तो 9 में से हम 7 निकालेंगे, कितना बचेगा 2, और यहाँ बच्चा हमारा 8। 8 में से हम 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे है 2। 2 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा, यानी कितना आता है प्लस का 132। अब यहाँ 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ से हम निकालेंगे और 34 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 17 है ना, 17 बार जाएगा। यहाँ हमने काटा तो 2 छक 12, 2 छक 12 कितना आता है 66। तो 2 हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारे पास y² माइनस कितना है 17y है और प्लस 66 बराबर ये किसके हैं 0 के, है ना। यहाँ पर किसके हैं 0 के। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो y² माइनस कितना है 17y प्लस कितना है 66, ठीक है, बराबर कितने को हो जाएगा 2 से आप 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से हमें देखो ये द्विघात समीकरण मिला। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे y² का गुणा कितना 1 और 5 फैक्टर कितनी 66। तो जब हम 66 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा, और y का गुणा कितना है -17 है। तो इस तरीके से हमें 2 संख्याओं का पता कर लेना है कि जिनका गुणा करने पर 66 आए, फिर उन्हीं संख्या को जोड़ें तो कितना आना चाहिए -17 आना चाहिए। तो हमें 2 संख्या इस तरीके से मिल जाती है कि 11 गुणे -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। 11 छक्का 66 माइनस माइनस प्लस, और -11 में हम -6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -17 बनेगा। इस तरीके से हमें 2 संख्या मिलती है, एक ऋण 11 और दूसरी कौन है ऋण 6 है। तो हमारा ये जो समीकरण है क्या है, ये y² माइनस 17y प्लस क्या है 66 बराबर किसके हैं 0 के। तो हम यहाँ पे ये तोड़ते हैं तो y² माइनस, अब 17y को हम ब्रेक कर लेंगे किसमें माइनस का 11y और माइनस का 6y प्लस 66 बराबर किसके 0। अब यहाँ से देखो हम y इधर से y इधर से y हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा देखो y और माइनस इधर कितना बच जाएगा 11। यहाँ से हम देखो 6 माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच्चा y और माइनस, और यहाँ 6 से जब हम काटेंगे तो 6 का 6 कितना बचेगा 11। इस तरीके से मिल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से देखो y -11 y -11, तो y -11 ये ले लेते हैं, तो दूसरा हमें मिल जाता है कि यहाँ पे y और यहाँ कितना है -6, y -6 मिलेगा बराबर किसके है 0 के। अब इसको हम देखो 0 से दोनों का कंपेयर कराते हैं, ठीक है। तो देखो y -11 बराबर कितना है 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा -11, इधर जाएगा तो +11। तो y की एक वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है। दूसरा है हमें y -6 बराबर किसके हैं 0 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा -6 इधर जाएगा तो +6 y बराबर 6। इस तरीके से हमें 2 वैल्यू मिल रही है। अब हम कोई सी वैल्यू चाहे y बराबर कितना है 11 या y बराबर कितना है 6 कुछ भी हम लेकर के x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो समीकरण 3 ये जो है था हमारा, है ना, कि x बराबर कितना है 17 - y, इसमें हम क्या कर देंगे रख देंगे y का मान। तो आगे हम क्या करेंगे कि y बराबर 6 है ना, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 17 - y। तो x बराबर क्या हो गया, ये 17 माइनस y बराबर हमने कितना रखा है 6, ठीक। तो इस तरीके से x बराबर कितना आ जाएगा, 17 में से 6 निकाला कितना बचा 11। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर y बराबर 11 रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि दोनों भुजाएं जो हमें मिलेगी, है ना, दोनों वर्गों की भुजा जो हमें ज्ञात करनी थी, तो एक की तो 11 होगी और दूसरे की 6 होगी, यही होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।